हेलो गाइस, तो मैं आज वेंस फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाओ जिशु बहुत पछताता है कि मैंने अपनी विशेष क्यों डायरी में लिखी, और वो डायरी मैंने इतनी सामने रख दी। और जाओ जिशु अपने आप को बहुत कोस रहा था और बहुत गुस्सा था और देख रहा था कि वन केजिंग ब्रेकफास्ट कर रहा है और वन केजिंग जो लगातार जाओ जिशु को देख रहा है और नोटिस मार कर रहा है। और जाओ जिशु फिर टाइम को देखता है तो जाओ जिशु देखता है कि 10 बजे। तो जाओ जिशु वन केजिंग को पता है, वन केजिंग के पास आता है और वन केजिंग को पता है, वन केजिंग क्या तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे हो? तो वन केजिंग बोलता है जाओ जिशु तुम्हें कितनी दफ़ा मुझे बताना पड़ेगा, मैंने तुम्हें कहा ना मैंने छुट्टियाँ ली है, जब तक तुम ठीक ना हो जाओ मैं नहीं जाऊँगा ऑफिस, हम दोनों एक साथ जाएंगे। तो जाओ जिशु बोलता है कि हाँ बट मुझे तो कुछ याद नहीं है, तो तुम मुझे ऑफिस क्यों ले जाना चाहते हो? तो वन केजिंग बोलता है इट्स ओके, याद नहीं है हम तो मैं ऐसा सोचूंगा कि तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुम दोबारा से सब कुछ सीख लेना, मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे, तुम पहले भी बहुत जल्दी सीख गए थे, तुम इंटेलिजेंट हो। तो साउजी जो पता है तो मतलब तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे? तो वन केजिंग बोलता है नहीं, आज पूरा दिन यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। तो साउजी जो टाइम को देखता है और साउजी जो बोलता है ये मैं घर में अकेले, ये मेरे साथ क्या कुछ करेगा, ओ गॉड। और साउदी यही सोच रहा होता है मतलब आज का दिन मेरा बर्बाद जाएगा। और साउदी यही सोच रहा होता है और बहुत अपसेट होता है। तो अचानक से वन के दिन साउदी के सामने आ जाता है और साउदी को बोलता है साउदी। तो साउदी शौक में हो जाता है और बोलता है हाँ हाँ क्या हुआ? तो वन के दिन बोलता है तुम किस सोचे में डूब गए, तुम खुश हो कि हम दोनों घर कर अकेले हैं? तो साउदी बोलते हैं हाँ मुझे खुश होना था। तो वन के दिन बोलता है साउदी पहले तो जाओ जिशु, या जहाज जाने से पहले तो तुम बहुत खुश होते थे, तुम मौका ढूंढते थे कब ऐसा दिन आएगा कि हम दोनों घर पे अकेले होंगे, पूरा दिन एक दूसरे से प्यार करेंगे। तो जाओ जिशु वन केजिंग को शॉकिंग नज़र से देखता है और बोलता है हाँ मैं ऐसा था। तो वन केजिंग सर हिलाते हैं, बोलते हैं हाँ तुम्हें नहीं लगता है तुम ऐसे हो, कि तुम्हारा अभी मेरे साथ प्यार करने का दिल नहीं करता? तो जाऊदिशु बोलते हैं तुम्हारे साथ और प्यार? जाऊदिशु को गुस्सा आ जाता है और बोलते मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ और तुम प्यार की बात कर रहे हो। तो वन केजिंग देखता है जाऊदिशु गुस्सा हो गया। तो जाऊदिशु बोलता है वन केजिंग तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, ओके, मैं सच में अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम बहुत पछताओगे। तो वन केजिंग देखते हैं जाऊदिशु इतना गुस्सा हो गया। तो वन केजिंग बोलते क्या हुआ जाऊदिशु, तुम इतने गुस्से में क्यों हो गए? जाऊदिशु को याद आता है वही एक्सीडेंट वाली रात और वैन केजिंग की बेतुकी बातें याद आती है कि किस तरह मुझे इसने और कुछ समझा भी नहीं था और बस मेरी फीलिंग को भी कुछ नहीं समझा। तो वैन केजिंग तो जाऊदिशु को वो रात याद आती है। तो जाऊदिशु बहुत गुस्से में होता है। जाऊदिशु बोलता है वैन केजिंग मुझसे दूर रहो, ओके, मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग डालने की कोशिश मत करो। वैन केजिंग देख रहा होता है जाऊदिशु को और वैन केजिंग फिर एक कदम बढ़ाता है, जाऊदिशु के करीब जाता है। जाऊदिशु देखते हैं कि मेरे पास आ रहा है, जाऊदिशु देखते हैं कि वैन केजिंग मेरे करीब आ रहा है। तो जाऊदिशु वैन केजिंग से एक कदम पीछे हो जाता है, वैन केजिंग एक कदम आगे, जाऊदिशु एक कदम पीछे। तो जाऊदिशु बोलता है वैन केजिंग ये क्या कर रहे हो तुम? तो वैन केजिंग जाऊदिशु को अचानक से पकड़ लेता है और जाऊदिशु जो वैन केजिंग को पुश कर रहा था तो वैन केजिंग जाऊदिशु के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर देता है। और जाऊदिशु इतनी छुड़ाने की कोशिश करता है अपने आप को, बट जाऊदिशु नहीं कर पाता है। और जाऊदिशु यही शौक में था कि मैं इससे अपने आप को छुड़ा के मैं आपसे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। तो जाऊदिशु वैन केजिंग को देखता है तो वैन केजिंग जो गुस्से में आ गया था, वैन केजिंग जाऊदिशु को बोलता है जाऊदिशु मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो ये मैं होने नहीं दूंगा, ओके, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं आऊँगा। तुम पापा का इंतज़ार कर रहे हो कि पापा कब आएंगे, मैं यहाँ से दूर जाऊँगा? तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं, ओके, तो ये सपने देखना बंद कर दो। और वैन केजिंग जो जाऊदिशु के बहुत करीब हो जाता है। जाऊदिशु जो अपने आप को हिला रहा होता है तो वैन केजिंग एक हाथ से जाऊदिशु के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और जाऊदिशु के हाथ जो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जाऊदिशु के जो दोनों हाथ पीछे की तरफ हुए थे, वैन केजिंग एक हाथ से वो पकड़ लेता है और जाऊदिशु का फेस अपने करीब करता है और बोलता है तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो, तो अब बस करो। जाऊदिशु शॉकिंग नज़र से वैन केजिंग को देख रहा है कि ये आखिर बोलना क्या चाहता है। वैन केजिंग बोलता है बस करो जाऊदिशु। जाऊदिशु वैन केजिंग को देखता है और बोलता है बस करो? क्या बस करूँ वैन केजिंग, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? जाऊदिशु तो वैन केजिंग बोलता है तुम समझ गए हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जाऊदिशु जो देख रहा था वैन केजिंग जाऊदिशु को छोड़ देता है और बोलता है
मैं जा रहा हूँ किचन के काम करने, फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छे से नूडल्स पकाऊंगा। तो जाओ जो देखता है वेंकेजिंग को, वेंकेजिंग जो ब्रेकफास्ट के बर्तनों को उठा रहा था और किचन की तरफ जा रहा था, और जाओ जो वेंकेजिंग को देख रहा था। और फिर वेंकेजिंग होता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनाता हूँ, ओके। वेंकेजिंग ऐसे स्माइल करके बोल रहा होता है और जा रहा होता है। और जाओ जो वेंकेजिंग को गुस्से से देख रहा था। जाओ जो होता है वेंकेजिंग, तुम कुछ भी कर लो ना, मैं तुम्हें ये पता होने दूंगा कि मेरी याददाश्त आ गई है, और ना मैं तुमसे कभी राज़ी होऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे बचपन से तड़पाया है और मैं तुम्हें तड़पाऊंगा भी। मेरे मुंह से तुम कैसे बुलवाओगे कि मुझे सब कुछ याद है। राहुल जी यही सोच रहा था है और वेंकेजिंग को देख रहा था। वो होता है जब तक मैं मुंह से नहीं बोलूँगा कि वेंकेजिंग मुझे सब कुछ याद है, तो हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ओके। और जब तक मैं ना चाहूँ ठीक हो जाए, तो तब तक तो ठीक होगा ही नहीं। तो तुम अपनी कोशिश यही करते रहो, क्योंकि मुझे तो तुम पर अब बिल्कुल भी प्यार नहीं आता है वेंकेजिंग। तुमने मेरा दिल तोड़ा है और मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम हमेशा तोड़ते ही आ रहे हो। अब बस। और इन जाओ दूसरे सब होता है और वेंकेजिंग को देख रहा होता है और बोलता है मैं भी देखता हूँ तो तुम आज क्या क्या करते हो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हारा प्लान चौपट करता हूँ। और जाओ दूसरे यही सोच रहा होता है। तो अब हम आते हैं वेंकेजिंग की तरफ। वेंकेजिंग किचन को क्लीन कर रहा होता है जल्दी जल्दी और बोल रहा होता है कि मैं अब धीरे धीरे काम ख़त्म करता हूँ, नूडल्स चढ़ा देता हूँ, वो पकेंगे और मैं जाता हूँ जाओ जीशु के पास, जाओ जीशु को तंग करने, क्योंकि मुझे इन दिनों बहुत मज़ा आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, वाह। ऐसे ही याद आ गई हुई, ठीक है, बट नहीं ऐसा सही नहीं है, क्योंकि जाओ जीशु मुझे पहले की तरह चाहिए कि वो भी मुझसे प्यार करे। नहीं तो वो मुझे बहुत पुश करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूँ वो वापस से ठीक हो जाए। वेंकेजिंग ऐसा सोचता है, वो बोलता है मैं भी कितना इडियट हूँ, अच्छा खासा जाओ जीशु था। ओह गॉड प्लीज़ प्लीज़, मुझे समझ में आ गया, अब मेरी ये सज़ा माफ़ कर दीजिए गॉड प्लीज़। मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने गलती की है, मेरे पास इतनी अनमोल चीज़ थी और मैंने उसकी कदर नहीं की। अब प्लीज़ मुझे ये अनमोल चीज़ वापस दे दीजिए, मैं अब कदर करूँगा, प्रॉमिस आई स्वेयर। मैं अब कभी नहीं बोलूँगा जाओ जीशु को, कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो वेंकेजिंग सर बोल रहा होता है, तो वेंकेजिंग सर बोल रहा होता है और किचन भी क्लीन कर रहा होता है। तो हमारा सीन कट होता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं। वेंकेजिंग का काम खत्म और वेंकेजिंग से जा रहा होता है जाओ जीशु के पास लिविंग रूम में। तो वेंकेजिंग जैसे ही जाता है जाओ जीशु के पास, जाओ जीशु के पास जाओ जीशु जो लिविंग रूम में बैठा था और मोबाइल यूज़ कर रहा था। टीवी ऑन था बट वो टीवी की तरफ देख ही नहीं रहा था। तो वेंकेजिंग देखता है कि ये टीवी नहीं देख रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो ये टीवी बंद क्यों नहीं कर रहा है। तो वेंकेजिंग जाता है जाओ जीशु के पास और रिमोट उठाता है, टीवी बंद कर देता है। तो जाओ जीशु बताए तुमने टीवी क्यों बंद किया। वेंकेजिंग को बोलता है कि वेंकेजिंग तुमने टीवी क्यों बंद किया। वेंकेजिंग बोलता है जाओ जीशु यूज़ तुम मोबाइल कर रहे हो, तो टीवी के साथ क्या कर रहे हो तुम, टीवी तुम नहीं देख रहे थे तो मैंने बंद कर दिया। तो जाओ जीशु बोलता है ओके। और फिर जाओ जीशु जब अपना मोबाइल यूज़ करता है और वेंकेजिंग तो जाओ जीशु के पास बैठ जाता है बहुत क्लोज होकर। तो जाओ जीशु देखता है कि वेंकेजिंग कुछ ज़्यादा ही करीब बैठा है, तो जाओ जीशु खिसक जाता है, थोड़ा सा साइड में हो जाता है। तो वेंकेजिंग देख रहा होता है जाओ जीशु जब मुझसे दूर हो गया, तो वेंकेजिंग जो जाओ जीशु के करीब हो जाता है, जाओ जीशु और दूर हो जाता है, तो वेंकेजिंग और करीब हो जाता है। तो जाओ जीशु जब और दूर होता है सोफ़े पे, तो आगे तो जगह नहीं थी, सोफ़ा ख़त्म हो गया था। तो वेंकेजिंग तो जाओ जीशु उठने वाला था, तो वेंकेजिंग जल्दी से जाओ जीशु का हाथ पकड़ लेता है और सब कुछ करके अपने पास बिठा देता है और बोलता है जाओ जीशु कहाँ जा रहे हो। जाओ जीशु बोलता है तुमसे दूर, छोड़ो मेरा हाथ। तो वेंकेजिंग बोलता है ओह मतलब तुम अभी भी गुस्सा हो, हाँ। तो जाओ जीशु बोलता है अच्छा, तो तुमसे गुस्सा ना हो मैं, तुम कल रात से मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। तुम्हें ये अलाउ किसने किया है मेरे साथ ऐसा करने पे, मेरे साथ ऐसा करने के लिए तुम्हें अलाउ किसने किया वेंकेजिंग। तो जाओ तो वेंकेजिंग बोलता है बताऊँ तुम्हें, मेरे पास पेपर है, मेरे पास पेपर्स है, ओके, और मैं पूरी तरीके से तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। तो जाओ जो बोलता है मैं उन पेपरों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं है याद। वेंकेजिंग बोलता है तुम्हें सब कुछ याद है। जाओ जो बोलता है अच्छा सब कुछ याद है मुझे। तो वेंकेजिंग बोलता है हाँ मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, तुम अभी भी मुझे उसी तरह देखते हो जैसे तुम पहले देखते थे। जाओ जो बोलता है वेंकेजिंग मुझे कुछ भी नहीं है याद, ओके, मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ याद है। वेंकेजिंग बोलता है मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये सच है, तुम्हें सब कुछ याद है जाओ जीशु। और वेंकेजिंग जाओ जीशु के करीब हो जाता है और बोलता है जाओ जीशु बस कर दो, मैं हट हो रहा हूँ तुम्हारी इन कड़वी बातों से। तो जाओ जीशु जब वेंकेजिंग को देखता है और डेवो स्माइल करता है और बोलता है ओह तो तुम हर्ट हो रहे हो, खाली तुम्हें अपने ही हर्ट होने की फ़िक्र है, दूसरा हर्ट होता है इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। तो वेंकेजिंग बोलता है
मैं मानता हूँ कि मैंने उस रात तुम्हें जाओ से बताया, मुझे कोई रात नहीं है याद। प्लीज़ मुझसे दूर रहो और मुझे मत याद दिलाओ, मुझे कुछ याद नहीं करना है। मैं थैंक गॉड करता हूँ कि मुझसे सब कुछ भूल गया। तुम जैसे ओल्ड पर्सन के साथ कौन रहना चाहेगा? वैन केजिंग बोलते हैं, कहाँ से हूँ मैं ओल्ड, ज़रा मुझे बताओगे? जाओ दिशु देखता है वैन केजिंग को और बोलते हैं, अच्छा पार्लर में जाके तुमने अपने आप को टिप टॉप कर दिया, जैसे मतलब ये तो नहीं है कि तुम ओल्ड नहीं हो। तो वैन केजिंग बोलता है, बट मैं ओल्ड कहाँ से हूँ, ज़रा मुझे ये बताओगे तुम? जाओ दिशु बोलता है, वैन केजिंग मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, दूर रहो मुझसे। तो वैन केजिंग होता है, आज मैं और तुम घर पर अकेले, तुम मुझसे अपने आप को कैसे दूर रख सकते हो, ज़रा मैं भी देखना चाहूँगा। तो जाओ दिशु शौक में होता है और वैन केजिंग जो जाओ दिशु के हाथों को पकड़ लेता है और जाओ दिशु को सोफे पर पुश कर देता है। जाओ दिशु बोलता है, वैन केजिंग छोड़ो मुझे। तो वैन केजिंग बोलता है, ओह मैं तो डर गया। और फिर वैन केजिंग जाओ दिशु को डेविल स्माइल करता है और जाओ दिशु के करीब हो रहा होता है। जाओ दिशु देख रहा होता है कि मेरे करीब हो रहा है। जाओ दिशु इतना अपने आप को हिलाता है और टाइम की तरफ देखता है और दिल में सोच रहा होता है, कब आएगा, वो आ क्यों नहीं रहा है। और जाओ दिशु टाइम को देखता है और वैन केजिंग जाओ दिशु के करीब हो रहा होता है और जाओ दिशु बोलता है, वैन केजिंग नो, वैन केजिंग मुझे तंग करना बंद करो। तो वैन केजिंग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ आज वो करूँगा ना कि तुम सुबह उठने के लायक नहीं रहोगे। वैन जाओ दिशु वैन केजिंग को गुस्से से, वैन केजिंग जाओ दिशु को देख रहा था और जाओ दिशु वैन केजिंग को गुस्से से। वैन केजिंग तो जाओ दिशु बोलते, अच्छा मैं भी देखता हूँ तुम मेरे साथ करते क्या हो। और वैन केजिंग जाओ दिशु को देवल स्माइल करता है। वैन केजिंग बोलता है, जाओ दिशु चैलेंज मत देना मुझे। तो वह जाओ दिशु बोलता है, चलो देता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे साथ आज करते क्या हो। तो वैन केजिंग बोलता है, जाओ दिशु पछताओगे। जाओ दिशु वैन केजिंग को देखता है, डेविल स्माइल करता है और बोलता है, वैन केजिंग तुम्हें मैं चैलेंज देता हूँ, तुम मुझे टच करके दिखाओ। तो वैन केजिंग जो जाओ दिशु को देख रहा था और स्माइल कर रहा था और जाओ दिशु वैन केजिंग को, और वैन केजिंग जो धीरे धीरे जाओ दिशु के लिप के करीब हो रहा होता है। वैन केजिंग जाओ दिशु को किस करने के लिए अपने आप को जाओ दिशु के करीब कर रहा था और जाओ दिशु टाइम की तरफ देख रहा होता है। वैन केजिंग जो जाओ दिशु किस करने वाला था, बिल्कुल क्लोज हो ही गया था और उनके लिप आपस में बस टच ही होने वाले थे। जाओ दिशु जल्दी से अपनी आंखें टाइट करके बंद कर देता है और दिल में बोलता है, कब आएगा। और दिल में ऐसा होता है तो अचानक से उनकी अचानक से डोरबेल बज जाता है और जैसे ही डोरबेल बज जाता है तो जाओ दिशु जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है और वैन केजिंग को देखता है और बोलता है, ओह गेट पे कोई आया है। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है और वैन केजिंग गुस्सा हो जाता है कि गेट पे कौन आ गया। और जाओ दिशु भी जाओ दिशु खुश हो जाता है कि गेट पे कोई आ गया, मतलब आ गया। तो वैन केजिंग जो गुस्से से गेट की तरफ देखता है और जाओ दिशु जो एक से रिलैक्स भरी सांस लेता है कि थैंक गॉड कि वो आ गया। और फिर वैन केजिंग उठता है तो जाओ दिशु भी बैठ जाता है। वैन केजिंग उठता है और अपने आप को ठीक करता है, जाओ दिशु भी बैठ जाते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं वैन केजिंग गेट खोलता है। तो जैसे ही वैन केजिंग गेट होता है वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है, जिन तुम। तो जिन तो एक प्यारी सी स्माइली होता है और बोलता है, हाँ वैन केजिंग मैं जाओ दिशु कैसा है। तो वैन केजिंग को जो गुस्सा चढ़ा होता है और वैन केजिंग जो गुस्सा भी होता है स्माइल भी करता है और बोलता है, ठीक है आ जाओ। और फिर वैन केजिंग जो वैन केजिंग जो जिन का घर में इन्वाइट कर देता है और जाओ दिशु देखता है कि जिन है तो जाओ दिशु जो एक सुकून की सांस लेता है और बोलता है, थैंक गॉड जिन आ गया, बस आज का दिन सुकून में जाएगा। और फिर जाओ दिशु जो पहली बार जाओ दिशु जिन को इतना खुश हो जाता है ज़िंदगी में पहली बार। अब बोलता है, जिन तुम आ गए। तो जिन बोलते हैं, हाँ जाओ दिशु मैं आ गया, कैसे हो तुम। तो जाओ दिशु बोलता है, बिल्कुल ठीक, तुम आ गए ना, अब ठीक हूँ, पहले तो बिल्कुल ठीक नहीं था। और जाओ दिशु ऐसा बोलता है, वैन केजिंग को देख रहा था और वैन केजिंग जाओ दिशु को देख रहा था और फिर वैन केजिंग मुँह बना लेता है और जिन जो आज का पूरा दिन जिन इनके साथ बिताता है और जिन बार बार यही बोल रहा होता है कि मैं घर जाता हूँ, बस अभी जाता हूँ। बट जाओ दिशु बोलते हैं, नहीं तुम ऐसे कैसे जाओगे। तो वैन केजिंग बोलते हैं, जाओ दिशु काफ़ी देर हो गई है, इसको जाना चाहिए। तो जाओ दिशु बोलते हैं, नहीं ये रात का खाना खा के जाएगा, वो आराम से रात को 10 बजे जाएगा। तो वैन केजिंग बोलते, क्या रात को 10 बजे। तो जाओ दिशु बोलता है, तो जिन इतनी दूर से आए हैं मेरा पूछने के लिए कि मैं कैसा हूँ, तो मैं ऐसे ही जाने दूंगा क्या। तो जाओ दिशु ऐसा बोलता है और वैन केजिंग को देखकर नोटिस स्माइल करता है। तो वैन केजिंग को जो गुस्सा आ रहा है वैन केजिंग बोलता है, जाओ दिशु। और जिन जब वैन केजिंग को देखता है तो वैन केजिंग स्माइल लेता है, वैन केजिंग जल्दी से अपने फेस पे स्माइल ले आता है और बोलता है, हाँ जाओ दिशु तुम सही बोल रहे हो, जिन हमारे साथ पूरा दिन बिताएगा, इतनी दूर से आया है तुम्हारे लिए, तो ऐसे कैसे जाएगा। तो जाओ दिशु भी स्माइल करता है और बोलता है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ वैन केजिंग, तो खाने का बंदोबस्त करो, उठो खाना पकाओ। तो वैन केजिंग जो गुस्सा होता है वैन केजिंग बोलते हैं, हाँ मैं खाना पकाऊंगा पर मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो जाओ दिशु बोलते हैं, हेल्प की मतलब। तो
वैन केजिंग बोलता है इतना ज़्यादा खाना मैं पकाऊंगा, मैं अकेले पकाऊंगा क्या, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो जाओ जी बोलता है हाँ। तो जिन जाओ जी को देखता है और फिर जाओ जी जिन को देखता है। तो जाओ जी बोलता है जिन क्या सोच रहा होगा कि मैं सारा काम वैन केजिंग पर करवा रहा हूँ, जिन मेरे बारे में बुरा सोच रहा होगा। जाओ जी ऐसे दिल में सोचता है और फिर जाओ जी देखता है कि जिन कब से उसको देख रहा है हैरानगी से। तो जाओ जी स्माइल, जाओ जी जल्दी स्माइल करता है और बोलते हैं हाँ वैन केजिंग तुम जाओ खाना पकाना शुरू करो, मैं आता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम जाओ जाओ। तो वैन केजिंग बोलते हैं आना, अच्छा मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। तो जाओ जी बोलते हैं हाँ हाँ तुम जाओ। और वैन केजिंग जो चला जाता है और जाओ जी वैन केजिंग को देखते हैं और जैसे ही वैन केजिंग चला जाता है किचन, जाओ जी रिलैक्स हो जाता है। और फिर जाओ जीशु जिन बातें कर रहे थे, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। वैन केजिंग किचन से आवाज़ करता है जाओ जीशु थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो जाओ जीशु फिर जिन को सुनाया करता है और बोलता है जिन तुम बैठो, मैं वैन केजिंग के मैं जाता हूँ किचन में, वैन केजिंग को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, ओके मैं अभी आता हूँ ठीक है। तो जिन बोलता है हाँ हाँ ठीक है। और फिर जाओ जीशु चला जाता है वैन केजिंग के पास और जिन जो बैठा होता है। और फिर हमें किचन का सीन दिखाते हैं। अब वैन गेजिंग ने लगभग खाना पका भी लिया होता है, बस थोड़ा सा खाना रहता है। तो वैन गेजिंग जो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वैन गेजिंग जो कब से खाना पका रहा था, तो जाऊसी जैसे ही किचन में जाता है वैन गेजिंग पसीना पसीना हुआ होता है। उसने ऑलरेडी सारा खाना तैयार कर लिया था, बस जाऊसी की फेवरेट नूडल्स तैयार कर रहा था। जाऊसी देखता है वैन गेजिंग ने तो खाना पका लिया है, तो जाऊसी वैन गेजिंग को देखता है। वैन गेजिंग बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जाओ जी होता है वैन केजिंग तुमने मुझे क्यों बुलाया है, सारा काम तो तुमने ख़त्म कर लिया। तो वैन केजिंग बताए तुम्हारी फेवरेट नूडल्स बना रहा था, तो इन दिनों तुम्हारे लिए ज़्यादा स्पाइसी ठीक नहीं है, तुम थोड़ा चेक करो इतना स्पाइसी ठीक है या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा स्पाइसी बनाऊँ। तो जाओ जी देखता है कि ये इतना ज़्यादा खाना पकाने के बावजूद इसने मेरे फेवरेट नूडल्स भी पकाए। तो जाओ जिशु अपसेट हो जाता है क्योंकि वैन गेजिंग का हाल बेहाल था। वैन गेजिंग का बहुत बुरा हाल था क्योंकि एक ही टाइम पे उसने काफ़ी डिशेस बनाई थी। अब ज़ाहिर है गेस्ट आए हैं तो एक डिश से तो काम चलता नहीं है, दो तीन तरह के डिश पकाने पड़ते, दो तीन तरह के खाने पकाने पड़ते हैं। तो वैन गेजिंग ने जो काफ़ी खाने पका लिए थे, बट उसने जाओ जिशु की फेवरेट नूडल्स भी पकाई थी। तो तो जाओ जिशु जो इमोशनल हो जाता है और वैन गेजिंग को देख रहा होता है। तो अच्छा तो वैन गेजिंग बोलता है जाओ जिशु आओ ना चेक करो। जाओ जिशु बोलता है ओके, और फिर जाओ जिशु आता है। तो जाओ जिशु जो नूडल्स पक रहे थे, तो जाओ जिशु जो उसी में ही फिंगर डाल के चेक करने के लिए उसी में फिंगर डाल देता है। तो जाओ जिशु का अचानक से जाओ जिशु के अचानक से फिंगर जल जाती है। तो जाओ जिशु आउच कर देता है। तो वैन गेजिंग जो घबरा जाता है, वैन गेजिंग आता है, देखते हैं वैन गेजिंग घबरा देते हैं, वैन गेजिंग जल्दी से आता है, जाओ जिशु का हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं जाओ जिशु क्या हुआ। तो जाओ जिशु बोलते हैं मेरा हाथ मेरी फिंगर जल गई। तो वैन गेजिंग देखता है, तो वैन गेजिंग बोलते हैं जाओ जिशु तुम्हें दिख नहीं रहा है कि नूडल्स उबल रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि नूडल्स बॉयल हो रहे हैं, तो तुमने उसमें फिंगर डाल दी, इडियट हो क्या तुम। तो जाओ वैन गेजिंग जो जल्दी से जाओ जिशु की फिंगर को अपने मुंह में डाल देता है और जाओ जिशु जो ये देख लेता है तो जाओ जिशु शौक में होता है और वैन गेजिंग जो जाओ जिशु की फिंगर को मुंह में डाल देता है और जाओ जिशु जो अपनी फिंगर खींच रहा होता है, जाओ जिशु बोलता है वैन गेजिंग ठीक है मेरी फिंगर अब ठीक है। तो वैन गेजिंग जो नहीं छोड़ रहा होता है, वैन गेजिंग लगातार जाओ जिशु की फिंगर को अपने मुंह में डालता है और उसकी पूरी फिंगर को अपने मुंह में डाल देता है और अंदर करता है बाहर करता है, अंदर करता है बाहर करता है। जाओ जीशु ये देखता है तो जाओ जीशु के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जाओ जीशु ये देख लेता है तो जाओ जीशु वैन गेजिंग को बोलता है वैन गेजिंग मेरी फिंगर छोड़ो, वैन गेजिंग मेरा हाथ छोड़ो। और वैन गेजिंग जो जाओ जीशु के हाथ को टाइट करके पकड़ लेता है और जाओ जीशु को देखता है और स्माइल करता है। तो जाओ जीशु वैन गेजिंग को देखता है और फिर जाओ जीशु दूसरे हाथ से वैन गेजिंग को पुश करता है। तो वैन गेजिंग जाओ जीशु को दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और फिर वैन गेजिंग जो जाओ जीशु को पुश कर देता है और उसको पुश करते करते साइड में ले जाता है और जाओ जिशु देख रहा था। तो वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को स्लिप के करीब ले गया था, तो फिर वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को अपने दूसरे हाथ से उठाता है और उस स्लिप पर बिठा देता है और जाओ जिशु ये देखता है तो जाओ जिशु शक में होता है। जाओ जिशु बताए वैन गेजिंग ये तुम क्या कर रहे हो। और वैन गेजिंग जाओ जिशु की टांगों को एक दूसरे से अलग कर देता है। जाओ जिशु देखता है, जाओ जिशु वैन गेजिंग की हरकतों को देख रहा था और एक जाओ जिशु से जो कंट्रोल नहीं हो रहा था, जाओ जिशु की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी और वैन गेजिंग की ऐसी हरकतें। तो जाओ जिशु पता है वैन गेजिंग जिन बाहर ही बैठा हुआ है वो अंदर आ जाएगा, छोड़ो मुझे जिनके पास जाना है, वो अकेले बाहर बैठा हुआ है। जाओ जिशु ऐसा बोल रहा था और जाओ जिशु से ये बातें हो नहीं रही थी क्योंकि जाओ जिशु जोर से सांसें ले रहा था और जाओ जिशु बहुत मुश्किल से ये बात कर रहा था। तो वैन गेजिंग जो अपने हाथों से जाओ जिशु के फिंगर, तो वैन गेजिंग ने जो एक हाथ से जाओ जिशु का हाथ पकड़ा था, जिस फिंगर को साकार रहा था, तो वैन गेजिंग उसी हाथ की दूसरी फिंगर को भी अपने मुंह में डाल देता है। तो और उसको लगातार शक करता है, अंदर बाहर करता है।
और फिर वैन गेजिंग अपने दूसरे हाथ से जाओ जिशु की लिप पर फिंगर फिराता है। तो जाओ जिशु ये देखता है तो जाओ जिशु सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैंने कहीं, और फिर जाओ जिशु को अचानक से याद आता है। जाओ जिशु दिल में बोलता है ये तो मेरी वेश थी। और फिर जाओ जिशु को जो चक्कर आ रहे होते हैं। और फिर जाओ जिशु बोलता है वैन गेजिंग मैं समझ गया कि तुम क्या कर रहे हो। तो वैन गेजिंग शॉक में होता है, जाओ जिशु को देख रहा होता है और लगातार उसके वैन गेजिंग के मुँह में जाओ जिशु की फिंगर थी। तो वैन गेजिंग शॉकिंग नजर से जाओ जिशु को देखते हैं। तो जाओ जिशु फिर सोचता है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसको मैंने विशेष के बारे में कुछ भी बता दिया तो इसको सब कुछ पता चल जाएगा कि मुझे सब कुछ याद है, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ इससे। और वैन जाओ जिशु ये भी सोच रहा था, वैन गेजिंग को भी देख रहा था। वैन गेजिंग से लगातार जाओ जिशु के लिप पर फिंगर फिरा रहा था। तो जाओ जिशु जल्दी से वो हाथ अपने लिप से वैन गेजिंग के हाथों को हटा देता है और गुस्से में हो जाता है और बोलता है वैन गेजिंग छोड़ो मुझे। वैन गेजिंग नहीं छोड़ता है। वैन गेजिंग जाओ जिशु की टमी पर जाओ जिशु की शर्ट के अंदर हाथ कर देता है और जाओ जिशु वैन गेजिंग के उस हाथ को देखता है जो कि टमी पर रखे हुए थे शर्ट के अंदर। और फिर वैन गेजिंग जो धीरे धीरे अपना हाथ जाओ जिशु के प्राइवेट पार्ट की तरफ लेके जाता है और जाओ जिशु जो जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। वैन गेजिंग जो स्लोली स्लोली जाओ जिशु के पैंट के बटन खोल देता है। तो जाओ जिशु ये देखकर शौक में हो जाता है और जाओ जिशु एक जोर से चीख मार देता है। और जब जाओ जिशु एक जोर से चीख मार देता है तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जिन और जाओ जिशु और वैन गेजिंग जो बैठ के खाना खा रहे हैं। वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को देख के स्माइल कर रहा है और जाओ जिशु जो वैन गेजिंग को गुस्से से देख रहा है। वैन गेजिंग जो नोटिस स्माइल भी कर रहा है और जाओ जिशु को खाना भी डाल के दे रहा है। और जाओ जिशु जो बेचारा और क्या करे, बेचारा और तो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बस वैन गेजिंग को गुस्से से देख रहा था। तो जिन भी देख रहा था, वैन गेजिंग जिन को भी खाना डाल के देता है और जाओ जिशु को भी। और वैन गेजिंग जो बहुत खुश होता है जाओ जिशु को किचन में तंग करके। तो जाओ जिशु जो वैन गेजिंग को गुस्से से देखता है अब होता है थैंक गॉड जो मेरी चीख के बाद जिन किचन में आ गया, नहीं तो ये मेरे साथ किचन में करने वाला था। विश तो मैंने कुछ ऐसे ही लिखी थी, मैं कितना इडियट हूँ, मैं कितनी गंदी गंदी बातें मैंने क्यों लिखी। अब मैं उस डायरी को फाड़ भी नहीं सकता हूँ, जला भी नहीं सकता हूँ, मैं फंस गया हूँ। गॉड हेल्प मी। जाओ जिशु खाना भी खा रहा होता है और यही सोच रहा होता है। अब जाओ जिशु बताए इसने तो वहाँ तक विशेष पूरी कर दी, अब ये आगे भी करेगा, मुझे पता है ये वो सारी विशेष पूरी करने वाला है। और फिर जाओ जिशु जिन को देखता है और बोलता है कुछ ऐसा होता कि मैं अकेले सो पाता। और जाओ जिशु को जो एक आइडिया आ जाता है। जाओ जिशु फिर खाना खा रहा था और जाओ जिशु बोलता है जिन तुम्हारा घर कहाँ है। तो जिन बोलता है बहुत दूर है, 2 घंटे का रास्ता है। तो जाओ जिशु बोलता है क्या 2 घंटे का रास्ता है, अब टाइम देखो 10 बज रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर नहीं जा रहे हो। तो वैन गेजिंग शॉक में हो जाता है और जाओ जिशु को देख रहा होता है और जाओ जिशु वैन गेजिंग को देखता है और नोटिस स्माइल देता है कि अब बोलो बच्चू क्या करोगे तुम। तो वैन गेजिंग जो देख रहा होता है कि जाओ जिशु अब चालाकी कर रहा है, तो वैन गेजिंग बोलते हैं हाँ जिन, जाओ जिशु बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम आज की रात हमारे घर पे तुम रुक जाओ, तुम अलग रूम में सो जाना, मैं और जाओ जिशु अपने रूम में सो जाएंगे, ठीक है। तो जाओ जिशु ये सुनता है, जाओ जिशु शौक में होता है। जाओ जिशु बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊं, मैं और जिन एक कमरे में सोएंगे। तो वैन गेजिंग बोलता है क्या। तो जाओ जिशु बोलते हैं हाँ। वैन गेजिंग जाओ जिशु बोलते हैं तुम और जिन एक कमरे में सोगे। और वैन गेजिंग जो गुस्से में था और वैन गेजिंग गुस्से में जिन को देख रहा होता है, तो जिन जो समझ जाता है कि वैन गेजिंग गुस्से में है, तो जिन बोलते हैं हाँ थैंक यू वेरी मच, तुम दोनों ने मेरे बारे में इतना सोचा, बट इस ओके मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे रात को एक प्रोजेक्ट भी तैयार करना है। तो जाओ जिशु बोलते हैं क्या तुम रात को तैयार करोगे। तो जिन बोलता है हाँ मुझे रात को ही ऑफिस का काम करना अच्छा लगता है, इतना नहीं है थोड़ा सा है, बट मैं घर ही जाऊँगा, मुझे कहीं और नींद नहीं आती है। तो जाओ जिशु बोलते हैं ऐसा मत बोलो जिन, हमारे साथ एक रात रह जाओ ना। तो वैन गेजिंग बोलते हैं हाँ जिन एक रात रह जाओ हमारे साथ। तो जाओ जिशु वैन गेजिंग को देखता है और वैन गेजिंग जाओ जिशु को देख के स्माइल करता है कि एक रात खाली रहेगा ना, और रातें तो तुम मेरे पास ही रहोगे। तो जाओ जिशु जो वैन गेजिंग के इशारों को समझ जाता है, जाओ जिशु ने जो वो रोतलू सा फेस बनाया होता है और फिर इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। जाओ जिशु और वैन गेजिंग जो बाहर खड़े थे, वैन गेजिंग को टाटा कर रहे थे, जिन जो अपने कार में बैठ के चला जाता है। और जैसे ही वो चला जाता है तो वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को पकड़ लेता है और जाओ जिशु को गोद में उठा लेता है। और जाओ जिशु जो वैन गेजिंग के शोल्डर पर पंच मार रहा था कि मुझे छोड़ो मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे छोड़ो, लगातार उसको पंच मार रहा था, अपने से दूर कर रहा था, बट वैन गेजिंग ने जाओ जिशु को गोद में उठाया था और उसको घर के अंदर ले जाता है। तो इसी तरह जो जाओ जिशु की रात बहुत बुरी गुजरती है।
तो हमारा सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि जाऊ जीशु जो ऑफिस में है और उसने टेबल पर अपना सर रखा हुआ है और हेडन है। तो सब जो वहाँ के वर्कर थे, स्टाफ, वो आते हैं और जाते हैं और देख रहे होते हैं कि जाऊ जीशु तो सोया है। तो सब आते हैं जाऊ जीशु को उठाने के लिए। तो दूसरा स्टाफ बोलता है इसको मत उठाओ, इसको वैसे भी कुछ याद नहीं है। वैन कहते इसको तभी लेकर आया है क्योंकि ये घर में बोर हो रहा था। तो वो जो ऑफिस स्टाफ होते हैं वो जाऊ जीशु को तंग नहीं करते हैं। तो जाऊ जीशु जो हेडन था, इसी में ही वो चाय वाला आ जाता है, जो अक्सर ऑफिस में वो चाय देने वाले सर्वेंट होते हैं, वो आ जाता है। और वो आता है तो वो जैसे ही आता है तो जाऊ जीशु के टेबल पर कॉफ़ी रख देता है। और जैसे ही रख देता है तो फिर डस की आवाज़ आती है, जिसके डस से जाऊ जीशु जाग जाता है। जाऊ जीशु जैसे ही जागता है और आधी आंखें खुली हुई होती हैं और उस सर्वेंट को देखता है। तो सर्वेंट से स्माइल करता है और बताता है जाऊ जीशु सर। तो जाऊ जीशु जल्दी से जाग जाता है और बताए हाँ क्या हुआ। तो सर्वेंट बोलता है जाऊ जीशु सर, क्या आप मुझे जानते हो। तो जाऊ जीशु चौंक जाता है और फिर जाऊ जीशु नाटक करता है कि हाँ तुम कौन हो। तो सर्वेंट बोलता है जाऊ जीशु सर, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपका दोस्त हूँ। मैं जानता हूँ मैं एक सर्वेंट हूँ, बट आप मुझे कभी भी सर्वेंट नहीं समझते थे। आप हमेशा मुझे अपने दोस्त समझते थे, मुझसे अपनी सारी बात शेयर करते थे। तो जाऊ जीशु देख रहा था, जाऊ जीशु बोलता है मैंने तो इसके साथ कभी भी अपनी बातें शेयर नहीं की। और फिर वो सर्वेंट जो जाऊ जीशु को देख रहा था वो बोला था सर ये लीजिए आपकी वैन केजिंग की कॉफ़ी। तो जाऊ जीशु बोलता है हाँ थैंक यू, मेरी कॉफ़ी यहाँ रख दो, वैन केजिंग की कॉफ़ी उसको दे आओ। तो सर्वेंट बोलता है नो सर, ये आप क्या बोल रहे हो। आप हमेशा जब भी मैं वैन केजिंग की कॉफ़ी उसको देने जाता था, वैन केजिंग सर को देने जाता था, तो आप हमेशा मुझे रोक देते थे और बोलते थे कि इडियट, तुम्हें पता नहीं है कि डेली मैं तुम्हें रोकता हूँ कि वैन केजिंग की कॉफ़ी और मेरी कॉफ़ी मुझे दिया करो, ताकि मैं वैन केजिंग के रूम में जाऊँ और ये कॉफ़ी देने के बहाने मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो जाऊ जीशु सर्वेंट को देखता है तो जाऊ जीशु इतना शौक में हो जाता है। जाऊ जीशु बोलते इतना बड़ा झूठ, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं कहा। तो सर्वेंट ऐसा बोल के फिर वैन केजिंग की तरफ देख रहा होता है। वैन केजिंग जो सामने ही ऑफिस रूम में बैठा था और वैन केजिंग जो अपने ऑफिस रूम में कभी इधर तो कभी उधर। अब वैन केजिंग की क्यों इन दोनों को दिख रहा है, क्योंकि वैन केजिंग के ऑफिस के जो डोर होता है वो शीशे का होता है। तो वैन केजिंग जो अंदर था और वो जो भी कर रहा था वो बाहर जाऊ जीशु को नज़र आ रहा था। तो जाऊ जीशु जो सर्वेंट को देखता है और फिर जाऊ जीशु से समझ जाता है। जाऊ जीशु बोलते हैं अच्छा, तो ये वैन केजिंग ने इतनी बड़ी चालाकी की है ताकि मैं उसके रूम में जाऊँ। हाँ बट मैं भी जाऊ जीशु हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो जाऊ जीशु सर्वेंट को देखता है और स्माइल करता है और बताता है देखो तुम्हारा क्या नाम है। तो सर्वेंट अपना नाम बताता है। तो जाऊ जीशु बोलता है ओह तो तुम्हारा ये नाम है। अब मेरी बात सुनो, मैं जो पहले था ना वो मैं पहले था, तो जो मैं पहले करता था ना वो मैं अब नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो जो भूल गया मैं तो वो मैं याद नहीं करना चाहता हूँ। तो इस वजह से जो कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं डेली तुम्हें रोकता था कि वैन केजिंग की चाय, वैन केजिंग की कॉफ़ी मुझे दिया करो, मैं लेके जाऊँगा वैन केजिंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वैन केजिंग से क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है। ओके। और वैन के जाऊ जीशु जो सर्वेंट को बताए कि ये कॉफ़ी उसके कमरे में तुम खुद ही लेकर जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। और जाऊ जीशु ऐसा बोल के गुस्से में होता है और दोबारा से हेडन हो जाता है और बोलता है ये जो भी मुझे नींद आ रही है ये सब वैन केजिंग की वजह से। पूरी रात इसने मुझे सोने नहीं दिया, इतना तंग करके रखा हुआ था, मेरी किस्मत ही ख़राब है। मुझे लगा जिन हमारे घर में रुक जाएगा तो ये वैन केजिंग मुझे तंग नहीं करेगा, बट मैं भी कितना इडियट हूँ, मैं कितने दिन इससे अपने आप को बचाऊँगा। एक रात हमारे घर में जिन करता ना, और रातें तो इस वैन केजिंग के पास ही मुझे रुकनी है। मैं कैसे इससे जान छुड़ाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। वैन जाऊ जीशु इस तरह सोच रहा था और बताए अगर इसी तरह चलता रहा, वैन केजिंग जो मेरे साथ कर रहा है, ये तो पहले की जैसे बात हुई। एक तो ऐसे इसको देखती हूँ, एक तो ऐसे ही ये मुझे थोड़ा सा टच करता है तो मैं अनकंट्रोल हो जाता हूँ। जो भी है इससे मुझे अभी तक नफरत नहीं हो रही है, बट मेरा दिल इससे अभी भी अपसेट है। मैं इसको नहीं बताऊँगा कि मेरी याददाश्त आ गई है, ये इसी तरह ही रहेगा, मैं इसको इसी तरह तड़पा कर रहूँगा। बहुत तकलीफ़ में होता है जब मैं इसको पुश करता हूँ, अपने से दूर करता हूँ, इसके फेस में वो नाराज़गी मुझे नज़र आती है। बहुत खफा होता है वैन केजिंग, पर ये इसी लायक है। और जाऊ जीशु यही सोच होता है, हेडन होता है। तो इसी में अचानक से बॉस जो फाइल को पकड़े हुए और गुस्से से जाता है वैन केजिंग के ऑफिस। और जैसे ही जाता है और ऑफिस रूम का गेट जो बंद हो जाता है और फिर वो बॉस जो वैन केजिंग के टेबल पर फाइल फेंक देता है और बोलता है वैन केजिंग ये क्या है। तो वो बॉस इतनी ज़ोर से बोलता है कि वो आवाज़ जो पूरे ऑफिस में गूंज रही होती है, बाहर स्टाफ वालों को भी वो आवाज़ आ जाती है। तो जाऊ जीशु को भी वो आवाज़ आ जाती है, तो जाऊ जीशु भी देखने लग जाता है। तो जाऊ जीशु जब अपनी आंखें खोलता है और देखता है तो वो बॉस होता है, वो वैन केजिंग को डांट रहा होता है। तो जाऊ जीशु ये देख कर शौक में हो जाता है और वैन केजिंग जो काफ़ी डरा हुआ होता है
और वो बॉस को देख रहा होता है। तो जाओ जिशु ये देखता है तो जाओ जिशु शॉक में हो जाता है। और वो बॉस जो वैन केजिंग के टेबल पर दूसरी फाइल रखी हुई थी, तो वो बॉस वो फाइल उठाता है, खोलता है और बहुत बुरी तरीके से उस फाइल के पेजेस को पलटता है और बोलता है ये क्या है, मुझे वो फाइल चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ वो फाइल। और वो बॉस उस फाइल को उठाता है और वैन केजिंग के ऊपर मार देता है। तो जाओ जिशु ये देखता है तो जाओ जिशु शौक में हो जाता है। वो खड़ा हो जाता है कि ये बॉस वैन केजिंग को इतना डांट क्यों रहा है। जाओ जिशु इतना शौक में हो जाता है। तो इसी में हमारा ये फन फैक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है।